तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबी एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर थी। हमने उस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। आज हम यूनिट 3 का टॉपिक फर्स्ट लेने वाले हैं, जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसे हम यहाँ मीनिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसे कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। आप इम्प्लीमेंटेशन से समझ सकते हैं कोई भी काम को करना। अभी हमने सोच लिया है, हमारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, अब हमें उसे क्या करना है, फिजिकल वर्क में लाना है। बाई चांस हमने सोच लिया कि मुझे एक कैफे का स्टार्टअप करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आया, वो थॉट आया। थॉट आने के बाद हमने क्या किया, एक पेपर पे प्लान बनाया। पेपर पे प्लान बनाया कि इतने स्क्वायर फीट में हमारा जो होगा कैफे होगा, ऐसा इंटीरियर होगा, ऐसी मार्केटिंग करेंगे, ऐसा प्लान होगा, क्या हमारा फूड स्ट्रक्चर होगा। ये सब कुछ हमने पहले क्या किया, पेपर वर्क किया। देन हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले पेपर वर्क करना और पेपर वर्क को एक्शन में चेंज करना, ये जो टोटल प्रोसीजर है वो कहलाती है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की मीनिंग हम देख चुके हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक्सक्यूशन फेस होता है। ठीक है, प्लानिंग पेपर पे की जाती है, देन फिर क्या होता है, वर्क जमीन पर किया जाता है, समझ लीजिए। इसको हम अदर नेम से भी बोल सकते हैं, लाइक एक्सक्यूशन फेसेस या प्रोजेक्ट रियलाइजेशन। प्रोजेक्ट को हम अब फिजिकली हम उसमें काम कर रहे हैं, वो जमीन पर आ चुका है। ठीक है, उसमें सारे एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट पर नहीं रहा। देन इसके बाद हम देखते हैं इसके उद्देश्य, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्लान डिलीवरेबल। ठीक है, प्लान डिलीवरेबल में क्या होता है, जो स्कोप होता है, जो भी हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं। ठीक है, बाई चांस हमारे एक स्पॉन्सर है या फिर दो स्पॉन्सर है, दोनों ने 50-50 लाख पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर 1 ने 50 लाख दिया है, स्पॉन्सर 2 ने हमें 50 लाख दिया है, तो उनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं, जो भी उनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने जो भी पेपर वर्क किया है, जो भी फाइनल हमारी डील हुई है, उस प्रॉमिस को पूरा करके उनका जो काम है हमें कंप्लीट करके उन्हें क्या करना है, डिलीवर करना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का उद्देश्य होता है। सेकेंड चीज, टाइम कॉस्ट क्वालिटी बेसलाइन अचीव करना। ठीक है, टाइम कॉस्ट क्वालिटी को अचीव करना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो भी हमने डील की है, जो भी हमें काम करके देना है, उसमें क्या करना है, टाइम को, कॉस्ट को, क्वालिटी को, सब चीजों को मेंटेन करना है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, एंड जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो हमारा बजट है 1 करोड़ का, उसी के अंदर हो, एंड जो हमने टाइम लिया है वो टाइम के अंदर हम क्या करें, प्रोडक्ट को डिलीवर करें। ये एंड तक हमें इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। थर्ड इज रिसोर्स इफेक्टिव। ठीक है, रिसोर्सेज इफेक्टिव जो होता है उनका यूज करना होता है। जो भी हमारे पास टीम है, जो भी पैसा है, जो भी हमें क्या करना है, उसे सही जगह लगाना है, ना कि हम बहुत सारी टीम रख लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज का, कंप्यूटर, टेक्निकल, सारी सिस्टम रख लिए हमने, इससे क्या होगा, हमारा पैसा वेस्ट होगा। तो हमें पैसा वेस्ट नहीं करना है, सही टीम पर, सही मशीन पर हमें पैसा लगाना है। इससे क्या होगा, हमें सही रिसोर्सेज की यूज करना है, इससे हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। फोर्थ इज स्टॉक होल्डर सेटिस्फेक्शन इंश्योर। देखिए, जो स्टॉक होल्डर होता है, जिनसे हमारी डील हुई है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हमारी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन से ही हमें क्या होती है, न्यू डील मिलती है। ठीक है, तो क्लाइंट होता है, जो स्पॉन्सर होता है, उसे एंड तक हमें क्या करना पड़ता है, उनको फीडबैक लेना होता है एंड रेगुलर उन्हें डेमो देना होता है। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप सामने वाले के साथ डील किए हैं, तो आपके काम में आप कैसे काम कर रहे हो, क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या बजट है, ये आपका सामने वाले स्पॉन्सर के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिफ्थ इज रिस्क मैनेज। देखो, अगर हम इतना बड़ा 1 करोड़ का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में बाई चांस किसी फैक्टर में हमें कुछ ऊंच नीच हो गई, या वो प्लान फेल हो गया, जैसा हमने चाहा था, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो इस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्लान भी पहले से तैयार होना चाहिए। ये जो है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, वो इसे अच्छे से मैनेज करता है। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए कि प्लान को डिलीवर करना। सेकेंड थिंग इज टाइम कॉस्ट क्वालिटी बेसलाइन अचीव करना।
थर्ड थिंग इज रिसोर्स इफेक्टिव यूजेस, एंड फोर्थ थिंग इज स्टॉक होल्डर सेटिस्फेक्शन इंश्योर, एंड फिफ्थ इज रिस्क मैनेज करना। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो ये इम्प्लीमेंशन मैनेज है, ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज किक ऑफ मीटिंग्स, सेकेंड इज वर्क असाइन रिसोर्स एलोकेट, एंड थर्ड इज डेली वीकली फ्यूशन ट्रैक, टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेज। देखो ये कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा हमने असाइनमेंट साइन किया है, डील हमने साइन की है, तो ये पांचों चीजें उनमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए, स्टॉक होल्डर को मैनेज करने के लिए। किक ऑफ मीटिंग, देखिए आप पर डे अगर काम स्टार्ट होने के पहले सारी टीम को इकट्ठा करके उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, उन्हें प्रॉपरली अपना अपना वर्क समझाते हैं, उन्हें नए नए टास्क देते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है, जो आपका रिदम है वो बना होता है प्रोजेक्ट को लेकर, सबको मालूम होता है कि आपको क्या वर्क करना है। सेकेंड इज वर्क असाइन रिसोर्स एंड एलोकेटेड, ठीक है, वर्क जो असाइन होता है, रिसोर्सेज एलोकेटेड होते हैं, जैसे आपने बता दिया कि जो प्रिया है वो लॉगिन का काम देखेगी, राहुल चेकिंग का काम देख रहा है, एंड जो अदर टीम है, कोई मार्केटिंग, कोई फाइनेंस, ठीक है, कोई टेक्निकल, ये सब कुछ अपना अपना काम उन्हें मालूम है, जो जो उनके सिस्टम है, मोबाइल फोन्स हो गया, एंड या फिर कंप्यूटर हो गया, जो भी उनको एलोकेट किए गए, ठीक है, रिसोर्स एलोकेट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज डेली वीकली, उनको क्या करना है कि आप वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी टाइम टू टाइम फीडबैक लेना, उन्हें चेक करना कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में मंथली वीकली टेस्ट लेते हैं, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इससे हमारी गलतियां पता चल जाती है, हम और अपने काम को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ इज टीम मैनेजमेंट, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, बहुत सारी टीम जो होती है आपस में उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना होता है, बिकॉज उसे जो काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट उसे मिला है वो सक्सेसफुली डिलीवर तभी हो सकता है जब वो टीम साथ में काम करेगी, ठीक है। अगर एक टीम अलग जा रही है, एक टीम अलग जा रही है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर की बात को नहीं सुन रहे, इससे क्या होगा, काम डिले होगा, कॉस्ट ज्यादा आएंगी, कम्युनिकेशन में भी क्या होगा, गैप आ जाएगा, एंड जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है वो कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज टाइम डिले हो गया, उसे प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं मिला, तो ये सारी चीजें क्या होती है, काम को बिगाड़ देती है। तो टीम मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन मैनेज, ठीक है, मेन चीज कम्युनिकेशन मैनेज करना होता है, यहाँ पे स्टॉक होल्डर के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ, टीम मैनेजर के साथ, ठीक है, लीडर्स के साथ, एंड जो भी आपके एम्प्लॉय है जिस भी फील्ड में जो वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, सामने वाली जो टीम है, टीम बी टीम है जो बनी हुई है, आपस में क्या बातें हो रही है, किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें बैठ के सुनना एंड समझना एंड उसका सोल्यूशन निकालना, ये बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल प्रोजेक्ट मैनेजर में होती है, एंड वो इस मेथड के साथ क्या होता है, बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज कर पाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हेल्प इन अचीविंग गोल्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बिकॉज अगर हम कोई भी चीज की प्लानिंग सबसे पहले पेपर वर्क करते हैं, तो उसी में हमें समझ आ जाता है कि हमारा कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें माइनस करना है, कॉस्ट को कैसे देखना है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनका बहुत ही अच्छे से क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। अगर हमारे पास कोई छोटी चीज भी है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये उस प्लेस पर बड़ा काम कर सकती है, तो हम उसका अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड इज क्लियरिटी इन वर्क, हमारे काम में बिल्कुल प्रॉपर क्या होता है, क्लियरिटी होती है, हम वहां अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि हम मैप मैप लगाते हैं, हमें मालूम होता है ना कि इसके बाद हमें वहां जाना है, वहां से फिर हमें लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से हमें राइट लेना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज है कि क्लियरिटी इन वर्क। फोर्थ इज इम्प्रूविंग टीम वर्क, देखो टीम वर्क में भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, सारी टीम जब आती है, मीटिंग करती है, अपने अपने सुझाव देती है, अपना अपना काम को वहां पे रिप्रेजेंट करती है, तो इससे क्या होता है, कुछ पीछे है या कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, तो उसको वो आपस में कोऑर्डिनेट करके सॉल्व करती है, एंड एक बीच का रास्ता निकालकर वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है, तो इससे क्या होता है, टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है। एंड फिफ्थ इज इजी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इससे क्या होता है कि मॉनिटरिंग करने में भी हमें क्या होती है, आसानी होती है,
बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, और हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी का डिलीवर हो पाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, किसके, इम्प्लीमेंशन के। ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन के डिसएडवांटेज हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट आती है, मतलब जो हमारा बजट है, बजट से भी ज्यादा हमें पैसे लग सकते हैं। सेकेंड इज डिले इन कंप्लीशन, इसमें क्या होता है, कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक होल्डर है, जो भी जिसने हम प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले, वो हमसे नाराज हो सकते हैं। थर्ड इज रिस्क ऑफ फेलियर, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है, क्योंकि टीम साथ में काम नहीं कर रही है, या फिर ज्यादा पैसे लग रहे हैं एंड काम बहुत धीरे से हो रहा है, इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट का फेल होने का क्या होता है, रेशो बढ़ जाता है। एंड फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज एंड टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ आप सारे लोग अगर एक साथ टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो सर्वर इशू आ सकता है, या कोई भी और ज्यादा अदर इशू आ सकता है। आपस में जो आपकी टीम है, फाइनेंशियल जो मैनेज कर रही है, मार्केटिंग जो मैनेज कर रही है, ये जो अलग अलग टीम्स हैं, हो सकता है उन दोनों में, टीम ए टीम बी में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, जिस वजह से वो आपस में लड़ सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो मेनली अगर हम देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन है, ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन मतलब हम एक शॉर्ट में ये मान सकते हैं कि हमें कोई काम करना है, उसके लिए पहले हम सोचते हैं, देन उसके हम पेपर वर्क करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर बनाना, जैसे इंजीनियर घर बनाने के पहले बनाता है। ठीक है, देन उसी में हमें पूरा समझना है कितना कॉस्ट लगेगा, कैसे मैनेज होगा, कितनी टीम काम करेंगी, क्या प्रोसीजर होगा, टेक्निकल इशू हो सकता है, प्लान बी क्या हो सकता है, रिस्क कैसे मैनेज होगा, स्टॉक होल्डर कैसे सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैनेज करना, देन फिर क्या होता है, उसको काम में, जमीन पर वर्क में क्या करना, चेंज करना। ये टोटल प्रोसीजर होती है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन की। तो हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।